नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा ग्रीन टी के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी में हम इसको यूज कर सकते हैं और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट हैं जो हमें फ़ायदा करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, किसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। देखिए, इसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट और जिसके अंदर है पॉलीफिनोल्स। अब जो ये पॉलीफिनोल्स है क्या काम करते हैं, ये स्पेशली जो हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन है उसको खत्म करते हैं। मान के चलिए यदि हमारी बॉडी में कहीं पस बन गया है उसको कम करेगा। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन बनाने वाली बैक्टीरिया वायरस है उनसे फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को ही बढ़ाते हैं, यदि हम सिंपल भाषा में बात करें। और सबसे बड़ी बात है, और इसके अंदर कैफीन भी होता है, लेकिन कैफीन कम मात्रा में होता है। यदि हम बात करें कि जो ब्लैक टी है या कॉफ़ी है उसमें भी कैफीन है, लेकिन उससे इसमें कम कैफीन होता है। चलिए हम बात करेंगे इसके फायदों की, इसके अंदर क्या क्या फायदे। यदि हम सबसे पहले ले टॉप पर लें तो ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी है। मतलब यदि आपकी जो वेसल्स हैं उसमें हार्डनेस आ गई है या हार्ट में ब्लॉकेज आ गई हैं, तो आप यदि इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो हार्ट की बीमारी है उसको ठीक करेगी, लेकिन आपको ये कंटिन्यू लेनी पड़ेगी। और यदि आपको कोई बीमारी नहीं, मान के चलिए आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, तब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, तो इन फ्यूचर आपको दिल की बीमारी होने की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। कोई और जो वेसल्स है वो हार्ड हो रही है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये भी देखा जाए कि यदि जिसको लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल है और वो ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहा है 6 महीने साल भर, तो देखा गया कि उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम हो गया और कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिला है इससे। नेक्स्ट है बीपी। यदि जिसका हाई बीपी रहता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार है, तो देखा गया है कि यदि हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लैक टी को छोड़कर ग्रीन टी पर लेता है, ग्रीन टी को इस्तेमाल करता है, तो उसका बीपी कम हुआ है। और यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और तब भी आप ग्रीन टी ले रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के कम चांस हो गए, ये देखा गया है। और बीपी भी कुछ कम होता है, 5 से 10 mm मरकरी आपका कम हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक लेने से होता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन ली, 5 दिन ली, कम से कम 1 से 6 महीने तक यदि आप लोगे तभी इसके बेनिफिट होते हैं ग्रीन टी के। ये फिर क्वेश्चन यही आएगा ना बाद में कि सर 10 दिन बाद आपका मैसेज आएगा कि सर मैंने ग्रीन टी लिया है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप इसको कम से कम 1 से 6 महीने लीजिए, तभी आपको इसके जो बेनिफिट हैं तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट है ओवेरियन कैंसर। जो महिलाओं को ओवेरियन कैंसर है या यूट्रस में कैंसर है, तो वहाँ पर ये देखा गया, क्योंकि मैं भी आपको बताया ये टॉक्सिन को ख़त्म करती है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टॉक्सिन को ख़त्म करेगी, जो बॉडी में टॉक्सिन है। तो जो कैंसर है उसमें टॉक्सिन बन गया है या जो पस बन गए हैं उसको ये ख़त्म करती है। और या जो महिलाएं लंबे समय से ले रही है तो उनको चांसेस कम हो जाते हैं कि उनको कोई कैंसर होगा, ओवेरियन कैंसर या यूट्रस में कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि मैंने अभी बताया ये टॉक्सिन को ख़त्म कर रही है और इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। फिर बात करते हैं यदि जिसको हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, या कहते हैं कि देसी भाषा में कि हड्डियाँ झड़ रही है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस से शिकार है, चाहे वो इसमें मेल हो या फीमेल हो, तो यदि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो आपको जो हड्डी का दर्द तो वो ठीक होगा, हड्डियों की आवाज़ जो कटकट आ रही है वो ठीक होगी, और कहीं ना कहीं आपकी जो हड्डियों में की मजबूती मिलेगी, मतलब आपको बोन में पावर मिलेगी। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ लंबे समय तक आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी। और कोई आपको ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये आपको उभारेगी या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीफिनोल होते हैं वे क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टॉक्सिन खत्म करते हैं, तो ऑटो इम्यून को ठीक करेगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस। यदि आप लंबे समय से स्ट्रेस में हो, या आप एंजाइटी में रहते हो, या आपको घबराहट होती है छोटी छोटी बात पर, या आपको नींद नहीं आती है, तो ये देखा गया है कि ग्रीन टी का इसके बहुत बेनिफिट है।
यदि आप लंबे समय तक ग्रीन टी लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा, एंजाइटी कम होगी, और आपको यदि घबराहट होती है छोटी छोटी बातों पर, आपकी घबराहट ठीक हो जाएगी। हार्ट बीट बढ़ती है आपको या पल्स रेट बढ़ता है तो वो भी उससे लेने से ठीक हो जाती है। एक चीज़ भी देखा गया कि वेट लॉस में भी काम करती है, लेकिन अभी मैं आपको बताएं वेट लॉस में काम करती है लेकिन काम तभी करेगी कि आप इसको लंबी समय तक लोगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन में आपका वेट लॉस काम करेगी। ये देखा है कि जो लोग ब्लैक टी से मतलब जो चाय ले रहे हैं रूटीन वाली, दूध वाली या ब्लैक टी ले रहे हैं, उसको छोड़कर जो वे ग्रीन टी पर आए हैं तो उनका देखा कि उनका जो वेट लॉस है वो फास्ट हुआ है। यदि वे एक्सरसाइज कर रहे हैं या और कुछ भी डाइट ले रहे हैं तो देखा है कि उनका वेट जल्दी घटा है। तो यदि आप लंबे समय तक ग्रीन टी अपने डाइट में इस्तेमाल करोगे तो आपका वेट लॉस जरूर होगा, पक्का। अब बात करते हैं कितनी कप चाय। यह भी क्वेश्चन आएगा कि कितने कप चाय लेनी चाहिए। देखिए यदि आप 2 से 3 कप यदि पर डे ले रहे हो तो इसका अच्छा बेनिफिट आता है। 4 कप भी ले सकते हो, ये आप देख सकते हो, लेकिन 2 से 3 कप यदि आप ले रहे हो और कंटिन्यू ले रहे हो, ऐसा नहीं 10 दिन ली 15 दिन ली, मान के चलिए आपको 6 महीने कंटिन्यू ली है, तभी आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे, इसके बेनिफिट नजर आएंगे। लंबे समय तक लेनी है, 2 से 3 कप लेनी है और फिर इसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिर एक बात और बताऊं, यदि आप इसको दवा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, मान कर चलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मैंने बोला ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, आपने क्या क्या मेडिसिन छोड़ दी। नहीं, आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी है, आप मेडिसिन के साथ इसको कंटिन्यू रखिए। फिर आपको क्या करना है, अपने जो फैमिली डॉक्टर है जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे कंसल्ट कीजिए कि मैं इसको दवा के तौर में ले रहा हूँ या मैं दवाई के साथ में ले रहा हूँ, तो भी आपको सही तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मेडिसिन हटा दी है, नहीं अब तो मैं तो ग्रीन टी ही पीऊंगा, ऐसा नहीं। आपको इसको दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, और यदि आपको इस्तेमाल करना है, कोई आपको ऐसी बीमारी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, वे आपको बताएं कि आपको ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी को देखा है कि इसको लेने के बाद जी मिचलता है या उल्टी सी आती है, तो उसके लिए तो आपको बॉडी यदि आपको सूट नहीं कर रही है तो आप इसको मत लीजिए, नहीं तो फिर अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए। लेकिन वो बहुत रेयर होता है, अभी मेरे भी सुनने में नहीं आया, लेकिन लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कोई नुकसान तो होता नहीं, क्योंकि खुद मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं पेशेंट को भी एडवाइस देता हूँ ग्रीन टी के लेने। किसी को आज तक ऐसी समस्या नहीं आई। तब भी आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप लंबे समय से बीमार हो, किसी बीमारी को लेकर आपको ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं मिल रहा है या आप दवाई खाकर थक चुके हैं, तो इसके लिए हम बहुत अच्छा बेस्ट आपके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। इस नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है हमसे कंसल्ट कीजिए, फ्री में कंसल्ट है, कोई पैसा नहीं लेते हम किसी से बात करने का। अपनी बीमारी के बारे में बताइए, हमारे पास वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो आपसे कंसल्ट करें, खुद मैं आपसे कंसल्ट करूंगा और हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मुहैया कराएंगे। थैंक यू।